गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा सिंह और हम आपकी वर्कशीट नंबर 6 करेंगे मैथमेटिक्स की। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आपका टॉपिक है। तो बच्चा, वेरिएबल क्या होते हैं ये मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से लाइव क्लास में समझा चुकी हूँ। जिस बच्चे को नहीं पता तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सा पजल है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। देखो इसमें क्या होता है, मुक्ता मैम क्या करती हैं। मुक्ता मैडम टुक आउट ए हैंडफुल ऑफ मार्बल्स। एक मुट्ठी मार्बल्स यानी कि कंचे जो होते हैं ना, उनको एक बैग से निकालती है और एक बैग में से निकाल के दूसरे बैग में रख देती हैं। क्लैम्प दैट बैग एंड सेड टू द चिल्ड्रन दैट, उस बैग को फिर बंद कर देती हैं और बच्चों को कहती हैं कि क्या तुम लोग एग्जैक्ट नंबर ऑफ मार्बल बता सकते हो बिना इसको ओपन किए, बिना इसकी नोट खोले और बिना इसको फाड़े। तो बच्चे सोचते हैं अच्छा ऐसे कैसे हो सकता है। तो एक बच्ची जो होती है, फातिमा जो होती है, वो आंसर देने की कोशिश करती है। वो क्या करती है, शी रिमूव्ड अ मार्बल फ्रॉम फर्स्ट बैग। तो उसको तो सेकंड बैग में बताना था, है ना। सेकंड बैग का उसने पूछा है, कैन यू टेल मी, यहाँ पे बताती है कि सेकंड बैग का। तो वो कहती है एक मार्बल को निकाल लेती है, ठीक है ना। तो एक मार्बल का जो वेट होता है, एक कंचे का जो वेट होता है, वो उसे पता लग जाता है 15 ग्राम है, ठीक है। तो नाउ फातिमा वेट द सेकंड बैग। अब सेकंड बैग को भी वो वेट कर लेती है यहाँ पे। तो सेकंड बैग में जितने टोटल कंचे थे ना, अब उनका जो वेट आता है वो आता है इतना ग्राम, 333 ग्राम, ठीक है। तो अब वो किस तरीके से अपना आंसर निकालती है इसको हम समझते हैं। पहले ध्यान से समझोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं आपको समझा रही हूँ, मैं आपको एक अलग पेज पे समझा रही हूँ ताकि आपको ये समझ में आ सके कि ये पहेली कैसे। देखो फातिमा ने क्या किया, फर्स्ट वाले बैग से एक कंचा निकाला और उसका जो वेट आया वो आया 15 ग्राम, ठीक है। फिर उसने क्या किया, सेकंड बैग, पूरे सेकंड बैग का, फुल सेकंड बैग को क्या किया, वेट कर लिया, जिसका आया पूरा एक तरीके से 333 ग्राम वेट आया। अब एक बात बताओ, जो दूसरा बैग है उसमें भी तो कंचे सेम साइज के ही है ना, क्योंकि पहले वाले बैग में से ही निकाल के रखे थे वो सेकंड वाले बैग में। तो हम ये मान लेते हैं कि लेट द मार्बल इन द, मैं थोड़ा मोटा कर लूँ क्या पेन को, एक सेकंड दीजिएगा, मैं थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा लेती हूँ ताकि आपको। लेट द मार्बल इन सेकंड बैग के, हमने ये मान लिया कि माना हमें हमें पता लग गया कि सेकंड बैग में ना के मार्बल्स है, हमने जस्ट के ऐसे ही वेरिएबल मान लिया। फिर अब जितने मार्बल्स हैं, एक का अगर 15 ग्राम वेट है, तो जो के मार्बल्स हैं, टोटल जो मार्बल्स हैं कितना हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 15 इंटू के हो जाएगा। टोटल मार्बल जो है बैग में, टोटल मार्बल जो है 15 इंटू के। टोटल वेट कितना हो जाएगा, टोटल वेट ऑफ मार्बल और 15 के। अब हमें टोटल वेट हमें पता भी है, सेकंड बैग का ये वाला था टोटल बैग इसका। तो हमने लिख लिया 15 के बराबर है 333 ग्राम का, 330 ग्राम का, ठीक है। अब क्या करेंगे, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि ये किस किसके मल्टीप्लाई में है, ठीक है। और इधर 33 ग्राम लिखा हुआ है, तो के इधर ये उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ये आ गया हमारा 15, ठीक है। 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, तो के यानी कि कितने मार्बल्स थे, 22 मार्बल्स थे, ठीक है। कितने मार्बल्स थे, 22 मार्बल्स थे। इस तरीके से उसने निकाल लिया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान से समझेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आप लोग, ठीक है। बहुत आसान से है, अगर एक बार समझना आ जाएगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी मैथ को करने में, ठीक है। तो चलो अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखो रवि के पास ना 5 पेंसिल है। रवि हैज 5 मोर पेंसिल देन मीना। रवि के पास, मीना के पास कितनी है हमें नहीं पता, तो हमने क्या किया, लेट द मीना, हम मान लेते हैं मीना के पास पी पेंसिल है, ठीक है ना। तो रवि के पास कितनी है, उससे 5 ज्यादा है, p+5 हो गई। और उसने ये भी बता रखा है कि टोटल दोनों के पास ना p और p+5 दोनों के पास कितनी होगी, 19 पेंसिल होगी। तो एक p और एक p, 2p हो गया और ये 5 हो गया। तो ये 5 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 14 आ जाएगा। 2p में से 19 में से 5 जाएगा तो कितना आ गया, 2p = 14। और p ये यहाँ मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, 14/2, तो कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने इसको निकाल लिया। अब हमें ये सेम क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, ये इसी तरीके से। तो चलो बच्चे इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। पेज ले लेते हैं एक नया वाला और उस पर हम लोग करेंगे, यहाँ पे इसको कर देते हैं बंद। यहाँ पे आ जाते हैं पेज नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये दिया हुआ है, y-7 = 27 दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये किसका है, ये माइनस का है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 27 + 7 कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 34 आ गया, ठीक है। आंसर आ गया 34। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे इसमें दिया हुआ है 7/2
L इज इक्वल टू 2/7, ठीक है ना। तो ये क्या है, अब ये देखो, जब ऐसे दिया होता है तो उल्टा हो जाता है, जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में हो जाता है, और जो डिवाइड में होता है तो ये डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हमारा किस में है, ये हमारा मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, यहाँ पर आ गई 4, ये ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा, 7 7 49, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, एल की वैल्यू इतनी हो गई। अब थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन में ये देखो 9u प्लस 2/7u इज इक्वल टू 4, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें मैंने आप लोगों को एलसीएम, जिस बच्चे को एलसीएम लेना नहीं आता है तो प्लीज एलसीएम सीख लीजिएगा। तो पहले क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे भी यू है और यहाँ पे भी यू है, तो 7 हो गया। तो यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 लगा लेते हैं, तो 1 की टेबल में 7 कहाँ पे आता है, 7 पे आता है, तो 7 इंटू 9u, ठीक है, प्लस में 2u इज इक्वल टू 4, ठीक है। एलसीएम मैंने आप लोगों को सिखाया था छुट्टियों में, तो आप लोगों को आता होगा 7 9 63 u प्लस 2u अपॉन में 7 इज इक्वल टू 4, इसीलिए मैंने आप लोगों को सिखाया था क्योंकि काम आएगा ये, है ना। तो ये हो गया 63 प्लस 2 कितना हो गया 65 u इज इक्वल टू, अभी ये यहाँ पे किस में है, डिवाइड में, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 28 आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया u, और ये किस में है, यहाँ पे ये किस में है, मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो 28/65 आंसर आ गया, ठीक है, यही होगा ना। ठीक है, यही आंसर होगा, एक बार रीचेक कर लेती हूँ फिर भी मैं। ठीक है, ठीक है ना। तो ये हमारे तीनों क्वेश्चन हो गए हैं, आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं बच्चों, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।